कश्मीर में हिंदू हत्या बदला कब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। यह विशेष प्रस्तुति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि जब कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ था तब यह कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ भी, नई बयार बही भी, लोगों ने विकास को समझना शुरू भी किया। शिक्षा क्या होती है ये जानना समझना वहां की बच्चियों ने भी शुरू किया। किस तरह से मुख्य धारा से जुड़ना है, किस तरह से अपने इस खूबसूरत राज्य को और खूबसूरत बनाना है, जम्मू कश्मीर की आवाम ये सब कुछ समझ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी दुकानों पर ताला लग गया था, जिनको ये समझ में आने लगा था कि धारा 370 के खात्मे का मतलब उनका खात्मा है। इसीलिए उनकी बेचैनी ने एक बार फिर से वादी में आतंकवादी की ये घटनाएं, आतंकवादियों का ये पूरा प्रपंच रचना शुरू कर दिया। और उसी का ही ये परिणाम है कि कश्मीर में एक बार फिर से हिंदुओं की हत्या शुरू हो गई। 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में जिस तरह से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, वो सीधे सीधे कहता है कि आतंकवादी बेचैन हैं। उन्हें धारा 370 का खात्मा पसंद नहीं आया है और उन्होंने एक बार फिर से चैलेंज किया है धारा 370 को। और जिस तरह से चुनौती आतंकवादियों ने दी है तो अब देश उन्हें चुनौती देने को तैयार है और सवाल पूछ रहा है, कश्मीर में हिंदू हत्या बदला कब। चंद रिएक्शंस और फिर चर्चा की शुरुआत। लगातार सेना तथा पुलिस के जवानों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में आतंकी संगठनों के बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो तेजी कश्मीर घाटी में आई है उससे आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि कश्मीर घाटी में सेलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स की जाएं। और खासकर जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों से आकर जम्मू कश्मीर में बिजनेस करते हैं या कश्मीर घाटी में कोई कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की पाकिस्तान की ओर से साजिश हो रही है। आज़ादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से धारा 370 का विशेष दर्जा करके अलग किया गया और उसी समय से आतंकवादियों के द्वारा लगातार कश्मीर को और कश्मीरियों को गुरिल्ला तरीके से हमला करने का लगातार यह अभ्यास आतंकवादियों का रहा। अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। तभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। कश्मीर में जो भी हत्या हुई है आतंकवादियों के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जा रही है वो कम है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदन ये कर रही हूँ, दे रही हूँ और उसके साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को भी शक्ति दे। लेकिन निश्चित रूप से आतंकवादियों का खात्मा हमारी सरकार हमेशा सोची है, सोचती रहेगी और करती भी है। जो देखती है वो करती है और निश्चित रूप से उनकी खात्मा होगी, क्योंकि जब आप एक कहावत भी है जो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। इस निर्दोष की हत्या पर जो साजिश हो रही है उस साजिश को नाकाम हमारे वहाँ के जितने प्रशासन के लोग हैं निश्चित रूप से करेंगे। तो आतंक पर अंतिम प्रहार कब होगा, कब लिया जाएगा बदला, हिंदुस्तान ये पूछ रहा है उनसे जिन्होंने दावे किए थे, वायदे किए थे, पूछ रहा है उनसे जो इस मसले पर, गैर कश्मीरियों की हत्या पर सियासत कर रहे हैं। पूछ रहा है हिंदुस्तान उनसे कि जब बात
अपने देश में आतंकवादियों से लड़ने की होती है तो इस पर सियासत क्यों करते हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब होंगे। चंद मेहमान हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में आप जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कश्मीरी पंडित हैं विट्ठल चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कश्मीरी पंडित रविंद्र पंडिता जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं सनी संग्राल जी, बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करना चाहती हूं टीपीएस साहब आपके साथ। मुझे बार बार याद आता है जब हमने इस डिबेट की शुरुआत की थी, उस वक्त जब धारा 370 के खात्मे को लेकर रूपरेखा लिखी जा रही थी, आपने एक बात कही थी, आपने कहा था इट इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी अंत आना बाकी है। अंत कब आएगा सर? एक बार फिर से बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव के बाद फिर से गैर कश्मीरियों को, हिंदुओं को मारकर चुनौती है धारा 370 के खात्मे को। टीपीएस सर। आप मेरे से कह रही हैं? बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी सर, हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अपनी नीतियां बदली। पहले वो आतंकी भेजता था सरहद के द्वारा, उसके बाद उसने सुरंगों के द्वारा भेजना शुरू किया, फिर उसने ड्रोन भेजने शुरू किए, फिर उसने अपने ग्रेनेड भेजने शुरू किए वगैरह वगैरह, और अब उसने हाइब्रिड तकनीक इस्तेमाल की, यानी कि सॉफ्ट टारगेट लो, छोटे वेपन लो, मारो और भाग जाओ। हर बार नीति में चेंज होता रहा। क्या हिंदुस्तान को अपनी नीति में चेंज नहीं करना चाहिए? सवाल ये है कि 370 के हटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया, सब लोग कह रहे हैं। असलियत में वो बौखलाहट अब चरम सीमा पर तब पहुंच गई जब ये पता लगा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद 41 लाख लोगों का वहां पे डोमिसाइल किया गया है। तो उनको लगा कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई तो उसके बाद फिर हम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एज मरता क्या नहीं करता या सेव अवर सोल, उस वाली स्टेज में आके पाकिस्तान ने ये करना शुरू किया। लेकिन क्या हमारे पास इसका काट नहीं है? क्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो? क्या कोई समस्या आदमी से बड़ी होती है? वो समस्या का समाधान है, और उस समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि नीति में चेंज किया जाए, नीति में, भारतीय नीति में चेंज किया जाए, बदलाव किया जाए, युद्ध क्षेत्र को बदला जाए, न केवल युद्ध क्षेत्र को बदला जाए। मैं ये कहता हूँ कि जितनी सेना है, करीब 14 लाख, उससे दुगने पूर्व सैनिक है, और अगर उन पूर्व सैनिकों को, जो करीब 70,000 पूर्व सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, क्या उनको वहाँ पे अगर कुछ इंसेंटिव देके बता दिया जाए तो फिर मजाल है कि किसी किस्म का कोई आतंकी प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक सेकेंड, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर वो वहाँ जाते हैं तो वो सारे कश्मीरी पंडित जो अभी जाने में डरते हैं, उनकी वजह से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जाएंगे। और इसके अलावा और भी रास्ते हैं, बताऊंगा। ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे। विट्ठल चौधरी जी के पास पहले और फिर रविंद्र जी के पास। विट्ठल जी, जो बात टीपीएस त्यागी सर कह रहे हैं, नीति में बदलाव, और सबसे बेहतर होता कि अगर पूर्व सैनिकों को वहां पर अगर वहां हम डोमिसाइल कराते तो निश्चित रूप से ये परिस्थिति नहीं पैदा होती जो दोबारा पैदा हुई है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ी चूक हो गई, या फिर आपको यह भी लगता है कि हमारे यहाँ नीति तो बनती है, नीति निर्धारण के लिए कदम आगे बढ़ाया ही जाता है कि चंद सियासतदान अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, बयान देने लगते हैं, और फिर से आतंकियों को मिल जाता है खाद पानी? देखिए, मेरी आवाज आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है विट्ठल जी। जी, नीति में बदलाव की आवश्यकता ये है कि कश्मीर में जो हो रहा है उसे जिहाद का नाम देना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट ये सिर्फ पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, ये एक नीति चली आ रही है पिछले 700 साल से निरंतरता से कश्मीर में, जो एक इस्लामिक जिहाद वहां पे पनप रहा है, जिसको स्टेट स्पॉन्सर करता है, कश्मीर के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। तो उसको पहली बात तो उसको जिहाद का नाम देना चाहिए। और जो कश्मीर में हो रहा है वो एक परपेचुअल जेनोसाइड, एक कंटिन्यूटी में जेनोसाइड हिंदुओं का वहां पे हो रहा है।
उसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है। देखिए, जब भी आप जेनोसाइड को एक्नॉलेज करेंगे तभी उसके आप सोल्यूशंस भी ढूंढ पाएंगे। भारत ने 1959 में 1959 में यूनाइटेड नेशंस में जेनोसाइड प्रिवेंशन के लिए कानून खुद इंट्रोड्यूस किया है, और भारत में जो निरंतरता से जेनोसाइड हमारे हो रहे हैं हिंदुओं के, राइट फ्रॉम 1948, एक सिंगल एक्ट नहीं है जो आप जेनोसाइड को आप एनेक्ट कर सके। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जेनोसाइड करने वाला कौन है ये सबको पता है, और जेनोसाइड करने वाला कंसोलिडेटेड वोट करता है, और हिंदू कभी एकत्रित होकर किसी एक पार्टी को, एक संस्था को अपने लिए कभी वोट नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुओं को समझना चाहिए, भारत के हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत के हर प्रांत में हो रहा है, रेप्लिकेशन होता है जेनोसाइड का। और जब इसका रेप्लिकेशन होता है जेनोसाइड का, तो वो देखिए, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, विस्थापन में जी रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दैट जेनोसाइड। और हुआ ये कि जब हमने ये बोला कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है, उसके जो हमारे पैनल में ही कुछ पार्टी के लोग हैं, उन्होंने उसको नकार दिया। उन्होंने उसकी आंखें मूंद ली थी जेनोसाइड। सुन रहे हैं, क्योंकि जब जैसी बात शुरू हुई थी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जी मनीष जी, तिवारी अगर कहते हैं कि इस्लामिक एजेंडा है, तो कांग्रेस के ही लीडर्स कहते हैं कि उनकी बात समझ में नहीं आई। लावनी जी, जिन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एब्डिकेट किया, जिन लोगों ने सारा प्रक्रम वहां पे कश्मीर में रचा, वो सिर्फ उसको मॉक ही कर सकते हैं, उसको वो हमारी हिंदुओं की निशन स्मृतियों पे वो हंसी सकते हैं, दे कैन ओनली लाफ ऑन इट। तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है वो जो कर रहे हैं। सनी जी, आपकी मुस्कुराहट सरप्राइजिंग नहीं है। रिएक्शन, और फिर रविंद्र जी आपके पास आते हैं। सनी जी, मुस्कुराने का मतलब जानते हैं आप? किसके दर्द पर, किसके जख्म पर आप नमक छिड़क रहे हैं? आप समझते हैं इसका मतलब? जिस वक्त आपकी आंख में पानी होना चाहिए, चेहरे पर आक्रोश होना चाहिए, आप बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से कि क्या है क्या नहीं, ये बाहर रह के नहीं होता। जम्मू कश्मीर में आके देखिए, जम्मू कश्मीर में आज हालात कैसे हैं। जो बोलेगा उसको जेल के अंदर डाल दो। मैंने कल भी ये कहा था, आज भी ये कहता हूं, हमेशा ये कह रहा हूं, जब से धारा 370 टूटी है, जम्मू कश्मीर वासियों को फायदा क्या हुआ है? ये जो हमारे चौधरी साहब हैं, जो कश्मीरी पंडित है, पहली बात, चौधरी कश्मीरी पंडित नहीं है कोई भी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जाति के नाम पर मैं बात करता हूँ, कश्मीरी पंडित की बात करते हैं। आज तक मुझे ये बता दे कि कश्मीरी पंडित को मिला क्या है सिवा गोली के। आज आप बात करिए, आप देख लीजिए आजकल आपको क्या देखने को मिल रहा है। कश्मीरी पंडित बेचारा नौकरी कर रहा है कश्मीर में, अपने परिवार जम्मू में छोड़ के। लावनी जी, मुझे बोलना कर रहा है, लावनी जी, मुझे नौकरी मिल रही है। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या कर रहे हैं हमारे अलजीज साहब? इनको मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे ये इस बात का जवाब देखिए, ये देखिए, यहाँ से डिनाइल की शुरुआत होती है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लिया आपकी बात। ये मोदी साहब जी का कहना था, आज बता दीजिए। ओ मेरे भाई चौधरी साहब, मैंने सुनो, नहीं आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या मिला 370। अरे सुनिए, मैं बताता हूँ क्या मिला। करते हैं, अरे सुनिए, कश्मीरी मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। सुनिए मेरी बात, अभी मैं जम्मू में। बताइए, अरे सुनो तो सही, सुनाइए बातें नहीं। सबसे पहली बात है ये जो विठल चौधरी, सुनिए, अरे सुनो तो सही, 370 के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के बात नहीं कीजिए, आप बात कीजिए तथ्यों में। संग्राल, सुनो मिस्टर संग्राल, अरे सुनो तो सही संग्राल साहब, सुनिए तो सही, शांति रखिए। आक्रोश जरूरी है, आक्रोश जब दिखाना चाहिए था तब दिखाना चाहिए था, अभी मेरे को दिखाने से कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं। सुनिए मेरी बात। पहली बात, आपने बोला चौधरी कश्मीरी पंडित नहीं होते, पहले आप समझ लीजिए इस बात को। ये डिनाइल, यहां से शुरुआत होती है डिनाइल की, कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि तू कश्मीरी पंडित है ही नहीं। भैया मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोशिश। अरे भाई, कश्मीरी आती है आपको? कश्मीरी पंडित मेरे को नहीं बोल रहे हो आप। और यहाँ से सुनो, यहाँ लेक्चर मत दो मेरे को। जो जड़ है ना वो कांग्रेसियों की है। तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। तुम लोगों ने सबसे पहले तुम्हारा नेहरू लेके गया वहां पे यूनाइटेड नेशंस में। दूसरी बात,
तुम लोगों ने सुनो शेख अब्दुल्ला को पहले बात सुनो करते मेरी हैं बात। आज आप। तुम लोगों ने शेख अब्दुल्ला को पहले तो ये पहले हम उनको- सुदर्शन पहले उस चैनल सांप का को पाला, शुक्रिया अदा उसके करते बाद हैं। तुमने वहां पे सिर्फ तुम्हारी ऐसे में स्टेट लेते पॉलिसी, हैं तुम्हारी कि जो स्टेट आज पॉलिसी है डिबेट कांग्रेस इस की। मौके पे कर सुनो रहे हैं सुनो आप जैसे लोगों से सुनो बात हो आपको रही है। आपको आपको आपने आपको हमें बेसिक आज नॉलेज बताइए, नहीं है जम्मू एंड भारतीय कश्मीर जनता की। पार्टी ने हमारे आपको लोगों के देखिए लिए आपको क्या है? बेसिक नॉलेज क्या नहीं है किया? जम्मू एंड कश्मीर की। जो सबसे पहली 2014 हिंदू से की किलिंग हुई आज थी, तक जो खोखले सबसे पहले वादे, हिंदू वहां मारा। एक सर सुनो लाओ, हम 1952 में लाएंगे। तुम्हारे क्या ही है? श्यामा प्रसाद कहाँ मुखर्जी जो लिखा? कांग्रेस से निकल के जनसंघ मारे, वो कांग्रेस ने ही मरवाया था जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के साथ मिलके। वहां से आपका शुरुआत होता है डिनायल का। दूसरी बात सुनो मेरी बात, 1986 में जगमोहन जो गवर्नर जो कांग्रेस ने अपॉइंट मेरे किया था। बड़े भाई, सुनो मैं और मेरा बड़ा साहब भाई छोड़ आपकी उसको, बातों सुनो सुनो को 1986 में 1986 में जगमोहन ने लेटर लिखी तुम्हारे राजीव गांधी को कि तुम यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हो, यहाँ पे इसको रोको। तुमने इसको छोड़ दिया। 370 में तुम लोगों ने 370 देने की क्यों 370 देना था? कश्मीर को 370 क्यों देना था? जम्मू कश्मीर को 370 देने का क्या मतलब था? क्यों दिया गया 335 से? मुझे क्या पहले आप फायदा हुआ मेरे बड़े भाई, 35 बताइए से- आप क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, तभी तो हटा दिया उसको। आप लोग कितना भी रो लो, नहीं, आप लोग आप कितना भी बताइए ना, कूद लो, फायदा क्या हुआ? 370 वापस नहीं है। फायदा यह हुआ कि कंप्लीट भारत का पूरा कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है पूरे जम्मू कश्मीर में। जो यहाँ के कश्मीर के मुसलमान और तो आप जैसे लोग मेरे बड़े भाई, लोग आपके जो भाई भारत को अलग बहन, करते थे, आपको वो खत्म हो फायदा गया। क्या हुआ? आपने- आपको भारतीय मेरे को जनता फायदा क्या हुआ? पार्टी भारत को में फायदा मिलके हुआ। कोई फायदा मैं हुआ भारतीय होगा? हूँ, आप ये बता भारतीय दीजिए, हूँ। आम लोगों को मैं फायदा क्या भारतीय हुआ, हूँ, ये मैं बताइए। भारत की अस्मिता को मानता हूँ। मेरे को कश्मीर का फायदा नहीं देखना है, मुझे फायदा भारत ये का देखना हुआ है। कि मैं भारतीय श्रीनगर हूँ के और लाल भारत को चौक फायदा पर हुआ है। मुझे तिरंगा जम्मू लहराया कश्मीर गया। को नहीं फायदा हुआ, कोई सनी प्रॉब्लम नहीं है। संग्राल जी, ये फायदा हुआ कि 2 साल और श्रीनगर लग के जाए लाल मुझे चौक मेरी पर बड़ी तिरंगा बहन, लहराया आप गया। ये ठीक मत है, बोलिए, रविंद्र फायदा पंडिता से भी जरा एक तिरंगे की रिएक्शन शान लेते के हैं। लिए आइए, हम फायदा अपनी आपको शान नजर नहीं कुर्बान आएगा करते क्योंकि हैं। आप लोगों को इसीलिए तिरंगे का के लिए मतलब हम समझ अपने में नहीं आप आता। को कुर्बान तिरंगे करते का हैं। वो सैफरन कलर नजर नहीं आएगा ना, तिरंगा फहराया मुझे गया। ये बता फायदा दीजिए, ये हुआ ये हमारे कि भारत चौधरी माता साहब की हैं, जय वहां क्या बोला फायदा गया। हुआ? फायदा ये 370 हुआ टूटने कि के वहां बाद। खड़े होकर सेना के साथ वहां की आवाम ने इस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया। फायदा ये हुआ, लेकिन सनी आपको दिखाई नहीं मैडम, देगा। क्या आप रविंद्र मानते पंडिता, हो ठीक है, 1947 से ओके, लेके फाइन, आएंगे, आज आप ही के तक पास आएंगे सर, आज आप ही का 2014 मौका है, आप ही के पास आएंगे। रविंद्र हमारी पंडिता जी, सेना आप अभी कमजोर थोड़ी देर थी, पहले बता रहे थे कि आप वहां तब नहीं होकर आए मनाया। हैं। जरा हर सनी जी बार को बता मनाया। दीजिए क्या क्या आज बदला वहां पर। आप प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र सनी मोदी जी के जो कह लिए रहे हैं, अब तारीफ पहले जड़ने के इनकी लिए डिस्कशन आज कहीं आप और पहुंच आज गई। के वक्त को इनकी गिनते बहस हो। तो पहुंच गई कि सेना विठल चौधरी हमारी कश्मीरी है आर्मी या चीफ हमारे कश्मीरी पंडित है। कभी पीछे नहीं भाई हटे, साहब सुनिए, कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो संग्राल गवर्नमेंट साहब, कोई आप भी थी, सुनिए जरा, आप हमारे मेरी देश भी- के लिए मुझे वो भी लड़ती बोलने रही। दीजिए। हर बार स्वतंत्रता नहीं दिवस सुनेंगे। भाई मनाया साहब, गया। आप बताएं, जम्मू में जवाब बैठ के ये मिलेगा। तकरीरें ना करें। मतलब आप ये मानते मैं हो अभी वहां कभी से 15 आया अगस्त हूं। का झंडा 2014 से ठीक है पहले सनी कभी जी, कश्मीर इनको में नहीं रोके लहराया। जरा आप। आप ये मानते कंटिन्यू हैं? करें, जल्दी करिए। देखिए सनी साहब, आप इस बहस में ना पड़े कि विठल चौधरी कश्मीरी पंडित है नहीं पंडित है, इसका आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। विठल चौधरी कश्मीरी पंडित है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है। दूसरी बात ये सुनिए, आप जम्मू में बैठ के जो है तकरीरें कर रहे हैं, सब लोग, कश्मीर कोई जाने को तैयार नहीं है। इस वर्ष फिर कश्मीरी पंडितों ने पहल करी। हम 8,500 जो वहां पे थे जिन्होंने पलायन नहीं करा था, इस वर्ष हम 26,000 वहां गए। और एक सरकार ने, चाहे केंद्रीय सरकार है चाहे स्टेट की आवाज सरकार सुनाई है, नहीं दे कश्मीरी रही। पंडितों से कोई बात नहीं करी। पर मैं कह रहा हूं कश्मीरी पंडितों के बिना कोई सलूशन नहीं है कश्मीर का। वहां फिजा बदल गई है, हवा काफी बदल गई है। ये 2-3 कारण जो मुझे दिख रहे हैं, मुख्यतः मैं 5 जिलों में भी घूम के आया हूं। LOC टीटवाल भी गया था 14 सितंबर को शारदा दिवस पे। मैं शेरवानी हाल बारामूला में 32 वर्ष के बाद वहां पे सेमिनार किया, वहां कश्मीरी मुसलमानों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, मैंने 5 जिला में देखा कि हवा जरूर बदल गई है। अब वहां पे 2-3 चीजें इनको खटक रही हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस, जैसे कर्नल साहब ने बताया, जरूर ये जो डोमिसाइल एक्ट आया है, डोमिसाइल लॉ, इसको लेके, डिलिमिटेशन को लेके ये खटक रही है बात। और सबसे बड़ी बात, जो एक पोर्टल आया है जो LG गवर्नमेंट ने वहाँ पे, जो हमारी संपत्तियाँ जो वहाँ पे खा गए हैं, हड़प करे बैठे हैं, हमने पोर्टल्स पे जैसे ही अपनी शिकायतें दर्ज करी, उनके करीब 100 केस ये सॉल्व हो गए। उनसे संपत्ति जो है, एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है जो अरबों में जा रहा है। तो ये बात भी इनको खटक रही है। और फिर जो वहाँ पे ये झंडे लहराए गए 15 अगस्त को, जो फिजा बदल गई है, ये पाकिस्तान को रास नहीं आएगा। जरूर उन्होंने नीति में तब्दीली करी है। एक सॉफ्ट टारगेट जिसको बोलते हैं, माइनॉरिटीज, उनको फिर मारना शुरू किया है।
1990 की दिशा की तरफ फिर जा रहे हैं। कश्मीरी इसमें पंडित इस है वक्त कहाँ पे? सरकार जो है कश्मीर वहां में पे कश्मीरी पंडित पहली को बार आप दिख रही है छोड़ कि नहीं रहे। ठोस सरकार है, ठोस नीति है। कश्मीरी पंडितों के संगठनों के साथ भी बात करी जाए, हमें वहां पे जो है कुछ सिक्योरिटी हमें जरूर कहीं पॉइंट्स पे देनी पड़ेगी सिक्योरिटी और हम देने वहां की पे जरूरत- रहेंगे और कश्मीर हमारा है, हम जरूर कश्मीर जाएंगे। बिल्कुल, कश्मीर हिंदुस्तानियों का है। कश्मीर ऋषि कश्यप आधार हैं, ये कैसे भूला जा सकता है। लेकिन त्यागी साहब, इंपॉर्टेंट ये है कि हम बार बार अपना वो दुश्मन जो हमें दिखता है उसके बारे में तो जिक्र करते हैं, लेकिन जो हमें दिखता नहीं है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो इस पूरे आतंकवाद का सबसे बड़ा आधार है, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। उनको क्यों नहीं हम लोग फिर से कहेंगे मल्टी प्रोंग एक्शन उनके लिए लेना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन देन सी द एक्शन। देखिए, हमारे जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है जनरल रावत ने ये कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार है। इसमें जो आधा फ्रंट वो था आतंक जो देश में है, असलियत में वो आधा फ्रंट नहीं था, वो मेन फ्रंट था। जो अभी एक दूसरे व्यक्ति बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने कश्मीर में किया क्या। इन्होंने जो किया वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके उनकी वजह से यूएनओ में जाना, उस समय जब हम पूरे पीओके को वापस ले सकते थे, उस समय सीज फायर करवाना और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना देना कि पाकिस्तान की ताकत हिंदुस्तान के मुसलमानों को बना देना। मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान की फौज में ताकत नहीं है, पाकिस्तान की आईएसआई में ताकत नहीं है, पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान में बैठे हुए मुस्लिम और उनके कट्टर नेता और उनके सपोर्टर, ये जैसे लोग जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे कांग्रेस के, ये लोग, इन्होंने ये सिचुएशन कर दी कि आज वो आधा फ्रंट मेन फ्रंट हो गया। और आवश्यकता ये है, अब आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता ये है कि जो ये स्लीपिंग सेल है, जो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स है, ये इनको मदद करने वाले ये लोग जो चैनल के ऊपर आके बोलते हैं और आज सपोर्ट करते हैं आतंकी गतिविधियों को, जनाब वो समय भूल नहीं है। सड़क पे आप लोगों को भगा के सवाल पूछा जाएगा, अरे सरकार कुछ करे ना करे, जनता करेगी, सिपाही करेंगे, फौजी करेंगे, आपका अच्छे से इंतकाम, आपका साथ अच्छे से इंतकाम लिया जाएगा। शांति नहीं होगी तो चुनौती है। और ये कोई देखिए सनी संग्राम से मेरी बात सुनिए आप मैडम। पूरे डिबेट में एक सेकंड क्लियर कर दूं सनी जी को कि आज पूरे डिबेट में हमने किसी भी बीजेपी के स्पोक पर्सन को नहीं रखा ताकि आप ये कह सकें कि बीजेपी का पक्ष रखा जा रहा है। नहीं, यहाँ पर कश्मीर के रहने वाले हिंदू हैं, यहाँ पर विठल चौधरी है, यहाँ पर रविंद्र पंद्रिका है, यहाँ पर इस देश का वो सैनिक है जिसने अपना सब कुछ दिया है देश को। विठल चौधरी, मनीष तिवारी कहते हैं इस्लामिक एजेंडा, लेकिन मनीष तिवारी के अकेले कहने से नहीं होगा, पूरी कांग्रेस इस बात को तो मानेगी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तो इसे मानेगी नहीं। विठल चौधरी, हमसे बात कीजिए, हमारे कश्मीर में, जम्मू में हालात अरे कैसे हैं? सनी जी सुनिए, देखिए एक चीज, हमारे लोगों की क्या हालत है आज? विठल चौधरी, आप और जोर से चिल्लाइए भाई साहब, और जोर से चिल्लाइए थोड़ा। सुनो, मैं अच्छा लग रहा है, की बात कर, सुनो तो सही, अच्छा लग रहा है, आप और जोर से सुनो सनी जी सुनिए, ये कश्मीरी पंडित के लीडर इनका प्लीज बने हैं, वॉल्यूम डाउन वो करेंगे, ये सुन बीच में लेंगे बोल तो फिर उनका एजेंडा पीछे छूट जाएगा ना। वो तो सोच के आए हैं, कांग्रेस के सभी ये प्रतिनिधियों ने बोलने पीडीपी देंगे। और एससी ने सुनना नहीं है। प्रॉब्लम ये है, विठल देखिए कश्मीर में धारा 370 जब निरस्त की, जब उसको अमेंड किया गया, तो सबसे पहली बात थी, जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज इंडिया को कश्मीर में मिला कि आपको एक सिविलाइजेशनल फुटहोल्ड,
शायद इसकी समझ कांग्रेस के नेताओं को नहीं होगी कि सिविलाइजेशन फुटहोल्ड क्यों आवश्यक है भारत का कश्मीर में, अरे क्योंकि जिनके कश्मीर लिए अकेला बुरहान वानी हीरो है, जी, जो क्योंकि शहीद कश्मीर है, अकेला सोज जी लावनी जी, हाँ, सरफराज क्योंकि कश्मीर सोज का भारत में बयान कैसे वो क्योंकि मानते कश्मीर हैं? भारत के क्योंकि कश्मीर के इतिहास में कश्मीर के अरे सनी जी सुनिए यार, आप कश्मीर के भारत के पूरे इतिहास में कश्मीर कस्बा इनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। ऐसी स्टेट है, मैडम मेरी बात सुन ले, चौधरी साहब आप भी सुन ले। अरे आप सुनिए क्षमता मेरी बात सुनिए, आप पहले आप सुनिए, 500 प्लस आपके जो एमपी है ना पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। अरे सुनिए साहब, आप तो सुने ना पहले, आते हैं, मगर हमारे यहाँ से जनाब ये डिबेट थोड़ी हो रहा है। सन्नी साहब ये तो लड़ रहे हैं आप, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हो जैसे कांग्रेसी करते आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ी जाती है, आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ, आज तक क्या इंक्वायरी हुई, क्या हुआ बताइए, कितने जवान शहीद हुए? हमारे हम कांग्रेस के हैं या आम आदमी, हमें दर्द है हमारे इतने जवान शहीद हुए, बताइए क्या कार्रवाई की गई? देखिए इतिहास में आप जाएंगे, आप पार्टी ने आप यहाँ पे बैठ के स्वेटर पहनते हैं ना, आप इतिहास में जाएंगे, अपना मुंह काला करवा के आप लोगों ने सुनिए, मत जाइए इतिहास में, वर्तमान आप में लोगों इतिहास को नौकरियां नहीं है, कश्मीरी वापस मांग रहा है, इंदिरा गांधी के कश्मीर पास छोड़ थे, के कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाता, शिमला एग्रीमेंट आपका में युग घुटने टेक दिए इंदिरा गांधी ने। कश्मीर में काम करता था, खाना खाता, लेकिन इस सच को सुनेंगे ना, इनाम चौधरी जी आप चिल्लाते रहिए, रविंद्र पंडिता बोलते रहेंगे, यहाँ पे टीपी साहब बोलते रहेंगे, मैं बोलती रहूंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि सुनना नहीं है। आज सनी संग्राल साहब, आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये सबने देखा, कश्मीर की आवाम ने भी देखा। अब अगली बार आपको जवाब कश्मीर की आवाम ही देगी, क्योंकि आज आपने कश्मीर की आवाम, कश्मीर के हिंदुओं को ही कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू रहने से ही इनकार कर दिया। ये सोच है, और मैंने पहले भी कहा है कि यही संवेदनहीनता एक बार फिर से आतंकवादियों को शय दे रही है। संवेदनशीलता की जरूरत है, आतंक से मिलकर लड़ने की जरूरत है, ऐसे सियासतदानों को भी जवाब देने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं बदली बयार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।